वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी और केवी कनिष्का बाना। तो कल मैंने स्किप कर दिया था एक दिन क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। बट आज मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो फिर अब मैं फ्री हूँ और अब मम्मी ने आज बनाई थी इडली सांभर डोसा और 3 प्रकार की चटनियाँ। तो वो आप मम्मी के चैनल पे जाके देखना। और अभी भी मम्मी वही तैयार कर रही हैं, तो ये बिहाइंड द सीन्स है। ये देखो, ये रिप्लेटिंग रेडी है एकदम, सारा डन हो चुका है। तो मम्मी के चैनल पे जाके रेसिपी देखना, इडली डोसे सांभर और 3 प्रकार की चटनियों की। और अब मैं खाऊंगी मज़े से, मैंने सुबह से नहीं खाई है। हाँ, मैं धूप में बैठ के खाऊंगी और एकदम आराम से। देखो मम्मी। हाय फ्रेंड, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? काकू की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए कल हमने ब्लॉग नहीं डाला, लेकिन आज हम काकू ब्लॉग बना रही है। एग्जाम की डर की वजह से एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन हो गई थी क्योंकि अभी एकदम, लेकिन टाइम है, वो अच्छे से पढ़ेगी और ब्लॉग भी साथ साथ डालेगी, तो आप सभी को अच्छा लगेगा, आई होप। आज और दिनों की तरह आज भी बहुत अच्छी धूप निकली है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे प्लांट्स और यहाँ पे जैसे देख रहा है टीवी 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 टीवी। तो ये देखो फैमिली, ये हमारे प्लांट्स 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 प्लांट्स। और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत, नहीं सभी खूबसूरत हैं, सब बुरा मान जाएंगे, बट देखो क्या मस्त लग रहा है। गुड गुड गुड। देखो फैमिली, स्काई 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 स्काई, BDS आर्मी, BDS आर्मी। गुड गुड गुड। अब तक रेस्टोरेंट खोल लो। अच्छी है। चलो बढ़िया। उसका नाम होगा मसाला किचन मैजिक विद मीरज तो रेस्टोरेंट। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको खिलाओ, और जो भी नए नए सब्सक्राइबर आएंगे इडली खिलाओ उन्हें। फैमिली लो ऐसे खड़ा। हाँ, अब ये पीस आप लोगों के लिए, बाइट ले लो, बड़ी वाली बाइट लेना। हाँ ठीक है, कैसे थी कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ। तो फैमिली उसके बाद मैंने अपना लंच करने के बाद मैंने करी पढ़ाई करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं सोची मैं मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ। तो इधर मम्मी की चाय बन रही है शाम की और मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। तो मैं पहले वो बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से वापस मिलूँगी। मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना है, तो हम वो भी करेंगे। चाय पत्ती, सौंफ, शुगर, तो फैमिली मैंने अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर ली है और अभी मैं करूँगी बकवास टाइम शुरू हो गया है। पहला बकवास करेंगे। मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक है बैड और एक गुड। तो पहले बताओ मैं कौन सी बताऊँ जल्दी। तो पहली बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि मुझे आ गया पिंपल और ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो ये बिल्कुल शर्मिला नहीं है। तो मुझे पिंपल आने का मतलब ये है कि मैं अभी भी टीनेजर हूँ और ऑब्वियसली मैं हूँ। तो
दूसरा गुड न्यूज़ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आप लोग सोच रहे हो कि दीदी आपके भूसे जैसे बाल क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैंने आज करा था हेयर वॉश, तो उसके बाद मेरे बाल ऐसे भूसे जैसे हो जाते हैं, तो मैं इनकी ऑयलिंग करूँगी। क्या चीज है ना अच्छा है ना ओ भाई खून जा रहा है इसको तो यार। पहले जय का नाम लो, फिर आगे किसी भी प्रभु का नाम लो, सीधा राम राम मत गो। जय श्री राम, जय या जय राम, पहले जय का नाम लो भाई, सीधा मत लो राम राम, ये नहीं चाहिए हमें। जय। तो फैमिली एक और अपडेट, पापा ऑफिस से आ चुके हैं। तो फैमिली मैंने अपनी चोटी बना ली है, देख सकते हैं। तो हाँ, और मुझे आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात करनी है, और वो भी मैं अभी करूँगी थोड़ी देर बाद। और एक और बात मुझे आप लोगों से करनी है कि जो भी बात मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ तो बोल रही हूँ। तो आप एंड तक जरूर देखना। आप मेरे व्लॉग देखते हो पर लाइक करके नहीं जाते हो, ऐसा आप क्यों करते हो मुझे पता, क्यों मेरे साथ क्यों? छोटी सी तो बच्ची हूँ मैं, प्लीज कर दिया करो। तो फैमिली मेरी जैसे कि हो चुकी है, तो अब मैं अपना व्लॉग थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी है 29। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ बैटरी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद, जब तक थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हो जाएगा उसके बाद, और मैं आपको वो खबर सुनाऊंगी। तो फैमिली मुझे आप लोगों से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी थी। तो मुझे बात करनी थी लाइक एक ऐसी चीज़ के बारे में जो एक यूट्यूबर के लिए एक बहुत ही लाइक अभी मैं बता नहीं सकती आपको कितनी बड़ी चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए। पता मैंने ब्लॉग शुरू करा है अपना अभी, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, लाइक मुझे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब मेरे अच्छे से व्यूज़ आने लगेंगे तब मुझे लगता है शायद मुझ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो क्या हुआ ना, बेसिकली मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी मुझे क्या हुआ, लाइक क्या मुझे मिला यूट्यूब की तरफ से। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे यूट्यूब की तरफ से दिखी, तो फिर मैं आप लोगों से उसको शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली मुझे कुछ दिन पहले आता है यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम, तो मुझे YouTube की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप अगर अपने व्लॉग में हो जाए, अपने चैनल में हो जाए, किसी भी चीज़ में अगर आप गलती से भी कोई सॉन्ग, किसी और का सॉन्ग आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हो, और वो जिस कंपनी का वो सॉन्ग होता है ना, उनके प्रोड्यूसर्स ऑल दैट, उनके, समझ रहे हो, मैं बहुत बकवास एक्सप्लेन करती हूँ, बट अगर आपको जितना भी अपने दिमाग में आ रहा हो उतना समझ जाना आप। तो बेसिकली मुझे आता है यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम मेरे फर्स्ट व्लॉग पे, कॉपीराइट क्लेम। और कॉपीराइट क्लेम मुझे लगा क्या पता कॉपीराइट मैंने काफ़ी बार सुना है, काफ़ी यूट्यूबर से सुना है कि कॉपीराइट मतलब अगर आपके चैनल पे 3 से ज़्यादा या 3 बार कॉपीराइट आ गए ना, आपका चैनल डिलीट हो जाता है यूट्यूब से, आपका चैनल डिलीट एकदम ख़त्म, बाय बाय टाटा हो जाता है, ठीक है। आपके चैनल पे आगे का आता है कॉपीराइट क्लेम। दैट मीन्स आपका चैनल, आप किसी और का सॉन्ग अपने चैनल पे यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है। तो मुझे ये बात नहीं पता थी, लिटरली मुझे इसके बारे में ज़ीरो आइडिया था। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं क्यों वो गाना यूज़ करती, वो गाना क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो बेसिकली मैं क्यों यूज़ करूँगी किसी और का गाना है, मुझे नहीं पता था। मैं ऐसा थोड़ी ना मैं अभी यूट्यूब पे आई हूँ और मुझे यूट्यूबर
तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी यूट्यूब पे अब मुझे नया मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं था उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो मैंने वो गाना डाल दिया बिकॉज मुझे सही लगा वो गाना, ठीक है। तो मेरे पहले वाले पुराने वाले ब्लॉग देखे होंगे आपने, तो उसमें शुरू में और एंड में एक सॉन्ग आता है जो मेरा नहीं है और मैंने किसी और का सॉन्ग यूज़ किया, तो बेसिकली उसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम आया और मैंने इसके बारे में सर्च किया यूट्यूब पे। दैन मुझे पता चला कि क्लेम अलग होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होता है। तो मेरे थोड़ी सी मुझे ठंडक पड़ी, क्योंकि मेरे लिटरली गाइस 5 वीडियोस मैंने अब तक जो भी वीडियोस में वो गाना यूज़ किया ना, उस सब वीडियो पे मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। लिटरली मुझे नहीं लगा था मुझे। प्लस आप लोगों को ये चिकना थोपड़ा इतने दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी फीवर है, मुझे नाक चल रही है, आप लोग देख ही रहे होगे मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो हाँ मेरी नाक चल रही है, ठीक है। मुझे फीवर है थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा ही, बस मुझे थोड़ा सा हो रहा है, तो समझ जाना। हाँ, तो ये बेसिकली मैंने फिर पढ़ा, मेरी सीरियसली मेरा दिमाग खिसक गया, लाइक व्हाट इज़ दिस, ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं मुद्दे पे। तो मुझे अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मोनेटाइज क्या होता है वो मैं आपको आई डोंट थिंक सो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि शायद मुझे अभी भी नहीं समझ आया मोनेटाइज का मतलब। बेसिकली मोनेटाइज का मतलब शायद ये होता है कि आपका चैनल जब इनकम लेता है, लाइक हाँ यूट्यूब आपको अर्न करता है, तो तब शायद आपके चैनल मोनेटाइज होते हैं। देन आप पता बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी का मैंने गाना यूज़ करा है वो ये वाला मेरा नहीं है, तो इसलिए मुझे उन लोगों को अपने अर्निंग से 0.5% देना पड़ेगा उन लोगों को जिनका गाना मैंने यूज़ करा है। तो दिस इज़ डिज़ास्टर। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नई आइडिया इसके बारे में, मैं यूट्यूब पे नई आई हूँ, मुझे नहीं पता था, तो ये मेरे साथ ये हो गया। आई होप आप लोगों के साथ ये ना हो, तो आप थोड़ा सा इससे इंस्पिरेशन ले लीजिए कि ऐसा भी होता है यूट्यूब पे, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। थोड़ा नॉलेज ले लेना जब यूट्यूब चैनल बनाने से पहले। मुझे नहीं आइडिया था, मेरे साथ हो गया और आप लोगों के साथ ना हो, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपना चैनल बनाने का सोचें तो प्लीज़ पहले सर्च कर लेना सब चीज़ों के बारे में, एक स्टेप यूट्यूब पे देख के ही सर्च करना कि कैसे कैसे हम अपना चैनल बना सकते हैं, सब कुछ उस पर सर्च करना। तो आप लाइक मेरे जैसे साथ जो हुआ, मुझे नहीं पता था कि आप किसी का गाना थोड़ा सा भी यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे उसके बारे में नॉलेज हो गई, तो अब मैं आइंदा से मैंने तो वो गाना हटा ही दिया। अब मैं वो गाना है ही नहीं, अब मैं एक बीट यूज़ करती हूँ, वो सेफ़ है, उसके बाद मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। तो यार मुझे यही आप लोगों को बताना था, और यार बेसिकली मुझे यही बताना था, तो इसलिए मैंने आपका दिमाग ख़राब करा। अगर आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वेरी गुड, मुझे थम्स अप दे देना कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बाकी क्या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और मैं कुछ रील्स अपलोड करती हूँ, देख लेना, और अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेशन करना और बनाने के लिए कि मैं और मोटिवेटेड हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय फैमिली।